आज हम अपना परिवार से मिलने आए हैं। दोनों हाथ एक बार फिर से उठाइए और बोलो भारत माता की, नवादा जिला की, नवादा लोकसभा की। नवादा संसदीय क्षेत्र में 30% भूमियार हैं, 30% यादव हैं। यही दो मेन फैक्टर होता है नवादा में चुनाव जीतने का, 30% भूमियार और 30% यादव। ये दो ऐसे पोर्शन है जिधर गए उधर हिल गया। इसके अलावा 10% दलित और पिछड़ा है। ये जो फैक्टर है ये सबसे ज्यादा जो है मतलब महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि 10%, 30-30 तो मिल गया, 30 इधर मिल गया, 30 उधर मिल गया। ये 10-10 किधर जाते हैं बस उसी में खेल हो जाता है। अगर 10 दलित जो है बीजेपी की तरफ से चला गया तो उधर खेल हो गया, अगर 10 ये जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से गया तो उधर खेल हो गया, या यही 10 या हो सकता है कि जो भूमियारों का जो एक मेन वोट जो है वो अगर गुंजन सिंह को चला जाता है और उसके बाद दलित भी जो है गुंजन सिंह को कुछ चला गया तो जो है गुंजन सिंह का भी काम हो जाएगा। इस लोकसभा चुनाव में बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब पूछिएगा कि नवादा संसदीय क्षेत्र सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्यों है, तो उसका मुख्य वजह बीजेपी के कैंडिडेट विवेक ठाकुर और आरजेडी के तरफ से जो श्रवण कुमार जी हैं ये नहीं है। मुख्य वजह है गुंजन सिंह जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और एक और कैंडिडेट हैं जो राज बल्लभ जो मंत्री थे उनके रिश्तेदार हैं, नाम है विनोद यादव जो आरजेडी के बागी हैं। दोनों तरफ, एक तरफ जो है गुंजन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ विनोद यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये दोनों निर्दलीय के कारण नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो गया कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है। और मजेदार की बात यह है कि गुंजन सिंह आज से जो है अपना चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। गुंजन सिंह तो कई दिनों से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इवन कि 2023 से ही गुंजन सिंह अपना चुनाव का जो प्रचार है, प्रचार प्रसार वो ज्यादा शुरू कर चुके हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह गुंजन सिंह 2023 में जो 15 अगस्त मनाई जा रही थी उसमें नवादा में रिकॉर्ड स्थापना की थी कि 2 किलोमीटर तक की तिरंगा यात्रा निकाले थे और रिकॉर्ड तोड़ उसमें लोग जो है शामिल हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, विनोद यादव की अगर आप बात करें तो विनोद यादव मतलब ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरजेडी से जुड़े हैं और आरजेडी के 2 विधायक की समर्थन जो है उन्हें प्राप्त है। इसके साथ साथ कई सारे जिला परिषद उनके अपने भी रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, राज बल्लभ के निकट हैं, वो राज बल्लभ के जो है रिश्तेदार में आते हैं। इस कारण से 2 जो प्रत्याशी हैं वो नवादा क्षेत्र को सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बना दिए हैं। आप अगर नवादा क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये जानिए कि नवादा क्षेत्र 1996 से तकरीबन बीजेपी के हाथों में रही है, क्योंकि 1996 के बाद 98 के चुनाव में जीती आरजेडी, लेकिन फिर 1999 में चुनाव हुआ तो बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। उसके बाद 2004 में तो इसके पास आया आरजेडी के गठबंधन, आरजेडी के जो एक प्रत्याशी थे नाम था वीरचंद पासवान जी, उन्होंने जीती वहां से। लेकिन फिर 2009 में जो है भोला सिंह आ गए, भोला सिंह जीत गए। फिर 2014 में वहां से गिरिराज सिंह आए, गिरिराज सिंह जीते। 2019 में बीजेपी और एलजेपी, मतलब एनडीए में एलजेपी थी और एलजेपी के कोटे में चला गया एक सीट, और एनडीए के तरफ से जो चंदन सिंह लड़े थे उन्होंने जीत वहां से हासिल की। इसके बाद अभी 2024 में आप देखिएगा कि विवेक ठाकुर जी हैं और एक तरफ से जो है चंदन सिंह है, दूसरे तरफ अगर आप जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से आप जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको श्रवण कुमार मिलेंगे और यादव जी मिलेंगे। यादव नाम है विनोद यादव। ये विनोद यादव जो यादवों के वोट और साथ साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर में हावी हो जाएंगे, ये तो साफ दिख रही है। लेकिन गुंजन सिंह क्या इन सभी को मात दे पाएगी, या गुंजन सिंह जो है वो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर उनको नुकसान पहुंचाएगी, या गुंजन सिंह जीत हासिल करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो लोकसभा चुनाव जो होने वाली है ये ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। नवादा संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव होने वाली है ये पहले चरण में ही हो जाएगी। 19 तारीख को पहला चरण है, मतलब 3 दिन बाद, महज 3 दिन बचे हैं और 3 दिन के बाद जो है नवादा
में चुनाव होने वाली है। गुंजन सिंह एक तरफ मनीष कश्यप को लेकर के घर घर जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उसी दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो भोजपुरी स्टार, मगही स्टार गुंजन सिंह है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि, और ऐसा देखा भी गया था कि गुंजन सिंह एलजेपी के ज्यादा करीब थे, क्योंकि उनको लगा था कि 2019 में एलजेपी के प्रति ये सीट गई थी और एलजेपी के तरफ से चंदन सिंह चुनाव लड़े थे, तो इस बार जो है चिराग पासवान से काफी नजदीकियां बनाए थे उन्होंने। लेकिन ये सीट ही बीजेपी के पाले में गिर गई। उसके बाद बीजेपी ने गुंजन सिंह को टिकट नहीं दिया। जिस तरह से बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया और मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह गुंजन सिंह भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। और अगर आप नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि नवादा लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि दोबारा प्रत्याशी घूम कर नहीं आता है। जो एक बार जीत के गया, वो एक बचपन में ट्रांसलेशन हम लोग बनाते थे, गया जो गया वो गया ही रह गया। तो वही वाला बात है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी आते हैं उसके बाद जो जीत कर जाते हैं तो गए जो गए वो गए ही रह गए। तो वही बात है लोकसभा चुनाव क्षेत्र का। और इसी कारण से नवादा क्षेत्र ऐसा है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र में गिना जाता है नवादा को। वहां पर जो है अभ्रक निकलता है, अभ्रक भी जो है वहां पर मिलता है। इसके अलावा जो वहां की लोगों की जीविकोपार्जन जो है, वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो वहां की लोगों की स्थिति जो है काफी दयनीय है, क्योंकि वहां पर माओवादी भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो क्षेत्र थोड़ा झारखंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो थोड़ा सा ज्यादा पिछड़ापन वाला क्षेत्र है बिहार में। लेकिन लोग भी क्या करें, किसको वोट दें? बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं। 2009 में भोला सिंह जीते, मुंह नहीं दिखाए दोबारा। गिरिराज सिंह आ गए, कहां से वहां आ गए गिरिराज सिंह, फिर मुंह नहीं दिखाए गिरिराज सिंह। फिर जो है चंदन सिंह को लेके आ गए, फिर मुंह नहीं दिखाए चंदन सिंह। अब देखना पड़ेगा कि 2024 वाला जो कैंडिडेट जीतता है, कौन जीतता है? बीजेपी के विवेक ठाकुर जीतते हैं, श्रवण कुमार जी जीतते हैं, या फिर गुंजन सिंह जीतते हैं, या फिर विनोद यादव जी जीतते हैं। जो भी जीते, लेकिन नवादा का विकास होना चाहिए। सबसे पिछड़ा क्षेत्र जाने वाले जो है सबसे पिछड़ा क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र की गिनती हो रही है तो वो नवादा क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि नवादा की जो जनता है अपने विवेक से वोट दे। किसको वोट देना है? क्योंकि जो एक बार जाते हैं वो चले ही जाते हैं, दोबारा तो लौट कर नहीं आते हैं। इस कारण से आप अपना विकास देखिए कि क्या कौन से कैंडिडेट जो है विकास का जो है चोला पहनकर आ रहा है, या कौन से कैंडिडेट जो है सही में विकास की बात करता है। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।